हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एसवीजी कोर्स से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप इमेज एलिमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि आप HTML में इमेज डालने के लिए img टैग यूज़ करते हैं, इसी तरह हम एसवीजी के अंदर इमेज टैग यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जिससे हम इमेज को शो कर सकते हैं एसवीजी टैग के अंदर। ये मान लीजिए हमारा एक व्यू पोर्ट है और इसके अंदर यहाँ पर एक हमारी इमेज शो करनी है हमारे को कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे सबसे पहले चाहिए एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और उसके बाद हमारे को चाहिए इमेज की विड्थ और उसकी हाइट। अगर हम उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं देते इमेज का, तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है 0 0। तो वो 0 0 अपने आप सेट कर देगा। और अगर हम हाइट और विड्थ भी नहीं देते तो उसकी भी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो अगर हम हाइट और विड्थ नहीं देंगे तो इमेज ही नहीं दिखेगी, क्योंकि उसकी जो हाइट और विड्थ है वो है 0। तो इसका मतलब हाइट और विड्थ देनी तो ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ देखिए हमने अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया और उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एक डिव है जिस पे क्लास लगी हुई है कंटेनर। उस पे हमने बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर सेट किया हुआ है, हाइट और विड्थ सेट कर रखी है और उसका मार्जिन 0 ऑटो सेट किया हुआ है। उसके अंदर हमने एसवीजी टैग लिया हुआ है विद व्यू बॉक्स, और यहाँ पर हमने एक टेम्परेरी ग्रिड बना रखा है ताकि आपको ये ट्यूटोरियल इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने इमेज टैग से। तो इमेज टैग के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेंगे विड्थ और हाइट। तो यहाँ पर मैंने विड्थ ले ली 100 और उसके बाद यहाँ पर हाइट सेट कर दी 100, और यहाँ पर हमने अब उसका इमेज का पाथ देना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है xlink href। तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है। xlink के बाद आप कॉलन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे href, और यहाँ पे आप पाथ देंगे जैसे आप अपनी HTML में इमेज टैग के अंदर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक इमेज पड़ी है, फोल्डर है हमारा इमेजेस नाम से, उसके अंदर एक flower.jpg ये इमेज है हमारी। ये देखिए जैसे मैंने फाइल सेव की, यहाँ पर 100 बाई 100 के अकॉर्डिंग जो हमारा व्यू पोर्ट की हाइट और विड्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेज सेट होगी। अगर ये मैं हाइट और विड्थ कम करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने 80 सेट किया तो यहाँ पर 80 हो गया। अगर यहाँ पर मैंने 40 सेट किया तो देखिए हाइट उसके रिस्पेक्टिवली अपने आप चेंज होती जा रही है। और अगर आप यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो एक्स में मैं देखिए जैसे मैंने दे दिया 20, तो देखिए अब ये 20 से सेट हो गया। और अगर मैं इसको y भी दूंगा और वो मैंने दे दिया 20, तो देखिए जहाँ इसकी रिलेटिव पोजीशन थी, जहाँ पर एग्जैक्टली ये पोजीशन पे था वहीं से इसने 20 लिया। ये यहाँ पर था, यहाँ से 20 पे हो गया। ये इसी तरीके से ही काम करता है ये एसवीजी टैग के अंदर। यहाँ पर और इमेज के अलावा अगर आप कोई और टैग यूज़ करना चाहते हैं, जैसे जो आपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा था, जैसे पाथ टैग, रेक्टेंगल टैग और सर्कल टैग, वो सब भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पाथ टैग, और यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया ड्रॉ, और इसके अंदर मैंने M2 ले लिया और यहाँ पे ले लिया इसे 10 एक्सिस से और यहाँ से 50, और उसके बाद मेरे को जैसे लाइन ड्रॉ करनी है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 90 और वाई एक्सिस से भी 90, और यहाँ पर मैं उसको एक स्ट्रोक दे देता हूँ जैसे ब्लू कलर का। ये देखिए आप देख रहे हैं इमेज के ऊपर वो पाथ टैग भी ड्रॉ हो गया। तो आप इस तरह कोई और टैग भी लेना चाहें, जैसे इसको बॉर्डर लगाना चाहें रेक्टेंगल बना के, वो सब भी आप कर सकते हैं दूसरे टैग्स के साथ। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।